हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपडेट एजुकेशन पॉइंट पे। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोगों का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसको बोलते हैं सुपर रिवीजन क्लास, जो कि इंग्लिश का क्लास है। सुपर रिवीजन क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही मदद मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है, आप लोगों को अभी तक जो भी इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कराएंगे, जो कि शॉर्ट रिवीजन होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज हम आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए आए हैं इंग्लिश का, जो कि इसका नाम है सुपर रिवीजन क्लास। तो इसमें आप लोगों को बहुत ही पहले हम आप लोगों को पूरा कंसेप्ट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा इसमें हम लिख देंगे, और जो इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा होगा वो हम बोल देंगे। तो आप लोग उसको समझ के और उसको ध्यान से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे और एक एक करके सबको पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग लेटर पढ़ेंगे, तो लेटर्स पढ़ते हैं चलिए। उसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग लेटर्स। लेटर्स क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे कि लेटर्स क्या होता है। LETTERS लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में हम लोग अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर। लेटर्स को हिंदी में हम लोग अक्षर बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स को हिंदी में हम लोग अक्षर बोलते हैं। और लेटर्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है? तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम लोग कोई भी अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं। ये इसका परिभाषा है, ठीक है। और लेटर कहां से कहां तक होता है? तो ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक में जितना अल्फाबेट है उसे हम लेटर कहेंगे। और लेटर 26 को होता है अंग्रेजी में, तो ये लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ए टू जेड, मतलब ए से जेड तक लेटर हो गया। और लेटर कितना होता है? तो लिखेंगे 26 लेटर्स होता है। 26 लेटर्स होता है। ऐसे इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार, अच्छे से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं? दो प्रकार से लिखते हैं। दो प्रकार से लिखते हैं। पहला हो गया जिसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और दूसरा होता है लेटर, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं स्मॉल लेटर। कौन सी? स्मॉल लेटर। तो ये लेटर का पूरा सीधा सीधा समरी, मान लेके चलो कि ये समरी है, तो इससे हम समझते हैं, इसी इतना ही चीज को हम लोग याद करेंगे। पहले तो लेटर्स को हिंदी में अक्षर बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक लेटर बोलते हैं। और लेटर कितना होता है? 26 को लेटर होता है। ऐसे हम दो प्रकार से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। एक होगा कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। तो ये मोटा मोटी जो भी रिविजन करने के, जो भी रिविजन करिएगा तो इसी का रिविजन कर लीजिएगा, तो आप लोगों का लेटर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेटर्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इन्हीं शॉर्ट ट्रिक को और शॉर्ट समरी को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग लिख लीजिए, रोक लीजिएगा वीडियो, उसके बाद फिर आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, मतलब रोक के फिर अपने लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर आगे से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे आगे वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़ाता है। तो लेटर हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं वॉवेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉवेल। तो हम लोग वॉवेल पढ़ते हैं, वॉवेल, VOWELS। वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स, वॉवेल्स को हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वॉवेल्स कितना होता है? तो 5 गो वॉवेल होता है गिन के, ठीक है, बताते हैं, हम लिख देते हैं आपके सामने। A E I O R, AEIORU को वॉवेल कहा जाता है। AEIORU को वॉवेल कहा जाता है। बस इतना ही सिंपल बात है। AEIORU को वॉवेल कहा जाता है। पूछता है कि वॉवेल कितना होता है, नंबर में बताओ कितना होता है। तो बोल लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 गो वॉवेल होता है। बहुत सिंपल सा बात है। वॉवेल पूछेगा कितना होता है, तो ये 5 गो होता है। और वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। इसका हम लोग करते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होता है? CONSONANT। कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स को हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन, व्यंजन। तो इस ये क्या होता है? तो ए, ऐसे देखो, AEIORU के अलावा, यू के अलावा, अलावा बाकी बाकी लेटर्स को कंसोनेंट कहते हैं।
कंसोनेंट कहते हैं। ये पूरा डिफिनेशन है इसका कंसोनेंट्स का। कंसोनेंट्स को हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन, ठीक है। ए ई आई ओ और यू के अलावा अलावा बाकी लेटर्स को कंसोनेंट कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा ये होता है, कंसोनेंट क्या होता है, तो यही कंसोनेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं कि वॉवेल वॉवेल को छोड़ के बाकी जितना लेटर है उसे हम कंसोनेंट बोलते हैं, सिंपल भाषा में। तो पूछेगा नंबर में कितना होता है, तो कंसोनेंट देखिए टोटल लेटर कितना होता है 26 गो, तो 26 गो में से 5 गो हो गया कुंची वॉवेल, तो 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, तो 21 कुंची हो गया कंसोनेंट। सिंपल सा बात है, सिंपल सा आंसर। तो आप लोग ये कम्युनिटी टैब पे बना हुआ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। और आप लोगों को एक खुशखबरी बता दें, क्योंकि आप लोगों का 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें शेयर कीजिए, उसमें ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग हो गया। आप लोग लॉन्चिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लॉन्चिंग वीडियो हो गया और स्टार्टिंग वीडियो भी दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को, उस वीडियो में बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों का, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्रैश कोर्स को सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोग जो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। इससे आप लोगों को जो भी मैथ का है, जो भी ऑल सब्जेक्ट का भी प्रॉब्लम होगा वो आराम से सॉल्व हो सकता है वहां पे। जैसे कि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वैसा ही वहां पे मैथ और जो भी ऑल सब्जेक्ट होगा, तो 10th क्लास का सब सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, ये कंसोनेंट हो गया, और वॉवेल्स और कंसोनेंट आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ते सेमी वॉवेल। क्या होता है सेमी वॉवेल? सेमी वॉवेल्स क्या होता है? तो पहले तो उसको हिंदी में हम लोग कोई भी अंग्रेजी शब्द को, मतलब की वर्ड को पढ़ेंगे ना, तो उसका पहले हिंदी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेमी वॉवेल, क्या सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए सिंपल सा बात से, देखिए इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, तो सेमी अलग और वॉवेल्स अलग, ठीक है। तो सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? जैसे कि मैच नहीं होता, आधा कधा, आधा आधा। और वॉवेल्स को क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। तो जैसे हम लोग मैच खेलते हैं तो दो जो होता है, वो होता है सेमीफाइनल, उसके बाद होता है फाइनल, ठीक है। तो सेमी का मतलब होता है आधा, पहले तो आधा में जाइएगा, उसके बाद पूरा मैच खेलिएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले सेमीफाइनल खेलते हैं तब ना फाइनल खेलते हैं। तो इसी तरह सेमी का मतलब होता है आधा और वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर। तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधा स्वर। इसके नाम से ही आंसर निकल जाता है, आधा स्वर। तो ये इसका हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। सेमी सेमी वॉवेल कितना होता है? सबसे देखो, इसको समझ के आप लोग कि वॉवेल्स कितना होता है 5 गो, कंसोनेंट कितना होता है 21 गो। तो सेमी वॉवेल कितना होता है? सेमी वॉवेल 2 गो होता है। सेमी वॉवेल कितना होता है? 2 गो होता है। कौन कौन होता है? डब्ल्यू आर वाई। डब्ल्यू आर वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यू आर वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। अब इसमें कंडीशन होता है, ये जब शब्द के शुरू में हो, ये जब शब्द के शुरू में हो तो इसे हम कंसोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर ये शब्द के बीच में या अंत में हो तो इसे हम वॉवेल बोलेंगे। अगर ये शब्द के शुरू में हो तो इसे हम कंसोनेंट बोलेंगे। अगर यही शब्द के बीच में हो या इसे लास्ट में हो तो इसे हम वॉवेल साउंड बोलेंगे। तो इतना हल्का वॉवेल बोलेंगे। तो इतना हल्का इसका आप लोग पता कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहले तो ये चीज देखिए कि सेमी वॉवेल कितना होता है। डू होता है, वो होता है डब्ल्यू, और दूसरा होता है वाई। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। इतना तक सेमी वॉवेल तक क्लियर हो गया। तो आपका 4 गो टॉपिक खत्म। बता देते हैं लेटर्स, उसका वॉवेल, कंसोनेंट्स और सेमी वॉवेल, 4 गो खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स। क्या पढ़ेंगे? वर्ड्स पढ़ेंगे। तो अच्छा लगता होगा, आप लोग सीखते होंगे, रिवीजन होता होगा। तो प्लीज आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसी को पता चलेंगे, उसको भी पता चले कि इंग्लिश का क्लास चल रहा है और बहुत ही धुएंधार तरीके से चल रहा है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, तो आप लोगों के साथ हम इंग्लिश में भी रहेंगे और जो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला 10th क्लास वाला उसके साथ भी रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, उतना ही मेरा प्यार बना रहेगा और आप लोगों को उतना ही जो भी मेरी तरफ से बेनिफिट होगा वो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को हम सेमी वॉवेल्स पढ़ा दिए। उसके बाद पढ़ते हैं वर्ड्स। क्या पढ़ते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स को हिंदी में हम लोग शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बात बोलते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गुड, तुम अच्छे हो, गुड गुड। तो गुड मतलब क्या आता है? अच्छा। तो गुड जो है, गुड गुड एक एक वर्ड है। क्या? एक वर्ड है। इसको वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द है। तो एक क्या है?
शब्द है। तो ये शब्द क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, शब्द क्या होता है। तो वर्ड्स को हिंदी में हम लोग शब्द बोलेंगे, ठीक है। ये किसकी सहायता से बनता है, ये किसकी सहायता से बनता है, पहली बात तो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स का डिफिनेशन क्या है, वर्ड्स का डिफिनेशन क्या है। तो ये लेटर्स, ऐसी डिफिनेशन है इसका कि लेटर्स की सहायता से हम लोग वर्ड लिखते हैं, किसकी सहायता से, लेटर्स की सहायता से। तो लिखिए कि लेटर्स, लेटर्स की सहायता से, सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं, लिखते हैं। इतना तक समझिए कि लेटर्स की सहायता से हम लोग वर्ड लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं। वर्ड्स को हिंदी में हम लोग शब्द बोलते हैं, लिख दीजिए, शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द। तो लेटर्स की सहायता से हम लोग शब्द लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन होता है कि इसकी सहायता, सहायता का मतलब समझ रहे हो, उसको जोड़ जोड़ के, जैसे कि हम कोई भी, जैसे चलो मान के चलो लोग डॉग, DOG डॉग। तो डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। तो किसकी सहायता से बना हुआ था, एगो ABCD का D, एगो O का O, अल्फाबेट है ABCD में का, और G तो G। तो ये सब किसकी सहायता से बना हुआ, लेटर की सहायता से। किसकी सहायता से बना हुआ, लेटर है ना, लेटर की सहायता से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वर्ड जो होता है वो लेटर की सहायता से बनता है, किसकी सहायता से, लेटर्स की सहायता से। लेटर की सहायता से हम लोग वर्ड लिखते हैं, किसकी सहायता से लिखते हैं, लेटर्स की सहायता से हम लोग वर्ड लिखते हैं। और उसी में तरह के अगर जिस वर्ड का कुछ माना हो तो उसे हम वर्ड्स बोलेंगे, अगर जिस वर्ड का कोई माना ना हो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। एक और कंडीशन होता है कि लेटर मतलब वर्ड में कोई भी वर्ड जो होता है उसमें लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। वो लेटर, उस वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है, जो भी जैसे कि फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मान के चलो, फिर चलो, पेन, पेन मतलब क्या होता है, कलम। इसको अगर हम उल्टा करके ऐसे मान के चलो, इसका क्रम उल्टा कर दे, अलग कर दे, तो EPN, EPN का माने कुछ नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड नहीं है, लिख देते हैं ये, चलो आप लिखते हैं, फिर से लिखते मिटा के, EPN, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है ये वर्ड, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई माना नहीं है। जिसका कोई मानी हो उसे हम वर्ड बोलेंगे, जिसका कोई मानी हो उसे वर्ड बोलेंगे, जिसका कोई मानी ना हो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये सिंपल सा बात है, वर्ड के साथ, वर्ड के शब्द यही कंडीशन है, वर्ड ये होता है। और किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। अगर जैसे हम सही क्रम होगा तभी कोई मतलब क्रम, जैसे कि होना, चलो सही क्रम का बताते हैं, PEN, PEN मतलब पेन, ऐसी को हम EPN बोल देंगे तो ये तो गलत है, इसका तो क्रम ही गलत है। पहले होना चाहिए P, उसके बाद होना चाहिए E, उसके बाद होना चाहिए N, तब ना हो गया पेन। तो इसीलिए बोलते हैं कि लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है वर्ड्स के अंदर। तो वर्ड्स भी खत्म। अब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आराम से खत्म हो जाएगा। आप लोग इंटरेस्टेड बनाए रहिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक करते रहिए, और लाइक कर दीजिए, और उसके बाद कमेंट करते रहिए। आप लोगों को कैसा लेक्चर लगेगा, कमेंट लास्ट में जाते जाते आप लोग रुके रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट में देखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टेड वे में आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये दिक्कत है, तो आप लोगों को फिर अगले क्लास में आप लोगों को पूरी 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 तरीके से फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी वर्ड्स पढ़ लिए, सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य क्या होता है, एक कोई भी, जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पूरा बात करते हैं कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, यू आर गुड, आप अच्छे हैं। तो ये पूरा बात बोलते हैं ना कि यू आर गुड, ऐसे बोलेंगे, यू आर गुड, बोलेंगे ना, यू आर गुड, आप अच्छे हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। उसी को पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है, ये किस, आप बताते सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। पहले तो ये समझिए ना कि सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है। तो ये होता है शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। शब्द या शब्द का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये सिंपल सा इसका परिभाषा है, जो कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और
इसमें और है प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि लिखेंगे आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो ये जो आई है, आई इक्वल कैपिटल है ना, इसलिए प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और ये पूरा सेंटेंस क्या है, एक अच्छा है, जो कि इसका कलम भी एक रंग का है, जैसे कि आई के बाद एम, उसके बाद गुड। तो अगर अगर इसमें भी कंडीशन थी, जैसे सेंटेंस में वर्ड में कंडीशन था कि लेटर में, वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है, तो इसी में शब्द का सही क्रम होना आवश्यक है। ठीक है, अगर हम मान के चलो ये एक सेंटेंस है, जैसे कि मैं खुश हूं, सॉरी मैं अच्छा हूं, मैं मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। अगर इसको हम अलग कर दें, जैसे कि आई गुड एम, ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसमें क्रम अलग हो गया ना, इसमें तो पहले एम होना चाहिए, ये नियम होता है, फिर गुड होना चाहिए, इसमें तो गलत हो गया ये। लेकिन ये सेंटेंस, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। इसलिए वर्ड में और सेंटेंस में एक बहुत अच्छा, दोनों का अच्छा रिलेशनशिप है कि अगर वर्ड में सही क्रम होना, वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है, लेकिन सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है, मतलब वर्ड का सही क्रम होना आवश्यक है सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ तक सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए।